आज मैं जप का गूढ़ अर्थ बताऊंगी। देखिए 90% लोग जो जप करते हैं तो वो बस माला घुमाते रहते हैं, इसका गूढ़ार्थ पता नहीं जप है क्या। तो देखिए भागवत में, शास्त्र में भी है कि कलियुग में केवल नाम जप, इसके सिवा मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और कलिसंतरण उपनिषद, शिव पुराण आदि बहुत सारे पुराण में भी यही कहा गया कि नवकोटि जप कर लो तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तांत्रिक लोग भी कहते हैं कि 3 लाख तारा नाम ले लो तो तारा माँ के दर्शन हो जाएगा। तो क्या इतना सस्ता है भगवत प्राप्ति? 3 लाख जप करने में कितना समय लगता है जी? कोई बहुत स्लो जप करता है तो 1 साल 2 साल, नवकोटि जप डेली कोई 1 लाख करके करे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगे। बहुत सारे लोग करते हैं, दिन में लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जप करते हैं। क्या जीवत्व का खंडन हुआ? जप का महत्व समझ में आया, थोड़ा बहुत सिद्धि आई, थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा मिला, लेकिन सिद्ध नहीं हो, परिपक्व नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुए। क्योंकि जप क्या है वे ठीक ठीक धारण नहीं कर पाया। बस मंत्र दे दिया गुरु ने और वे भी माला घुमाते रहे। हाँ, 100% विश्वास के साथ जो जप करते हैं उसे गूढ़ार्थ अपने आप समझ में आ जाता है। भगवान कृपा करते, गुरु कृपा करते तो वो जप का महत्व समझ जाता है। तो देखिए आज ये पूरा जप क्या है, जप का महत्व मैं बताऊंगी। देखिए जीव, ये जीव को जीव भाव क्यों प्राप्त होता है? जिह्वा जीव को प्रपंच में आह्वान करता है, आवाहन करता है। जिह्वा मतलब रसना, मतलब वरुण, मतलब दिति, मतलब द्वैत प्रपंच। रस आस्वादन के लिए, रस आस्वादन कराने के लिए किसको? उस ब्रह्म को। उनके अनंत रस आस्वादन करने के लिए उनको द्वैत सत्ता स्वीकार कराता है। और वो ब्रह्म भी कृपा परवश होकर अपने अनंतता को जानने के लिए, आस्वादन करने के लिए भोक्ता रूप में द्वितीय को स्वीकार करते हुए द्वैत प्रपंच में जीव भाव में आ जाते हैं और अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जिह्वा ने आमंत्रण किया तो जीव भोक्ता रूप में आए। वो जीव भाव ही भोक्ता है, यानी कि रसना है, प्रापंच है। तो जीव का हर एक इंद्रिय ही रसना है। अब इस जीव भाव से मुक्ति भी मिल सकता है ये जिह्वा द्वारा। जिह्वा जैसे भोग कराता है भोक्ता बनाकर जीव को, वैसे भोग से मुक्त भी दिलाता है जिह्वा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया जिह्वा जीवस्य भोजनम। जिह्वा का भोजन जीव है। तो कर्मकांडी लोग अर्थ समझ नहीं पाते, वो दूसरे प्राणी को ले आकर काट कर खाते हैं। तो जिह्वा जीवस्व भोजनम, इसका अर्थ है जिह्वा ही जीवत्व का भोजन है, जीव का नहीं। वो कैसे? इस जप द्वारा, अर्थात और गहराई में चलते हैं।
देखिए, कालिका की जिह्वा बाहर उन्मुख रहता है। क्यों? वो जिह्वा जो है रक्तिम अर्थात रजो, उसके वो ऊपर श्वेत दंत दबाया हुआ रखता है। तो ये प्रपंच रसना को पहले सत्वगुण द्वारा, रजो को पहले सत्वगुण द्वारा दबा देते हैं, जिसे संयम कहा जाता है। फिर आइए जप में। जप शब्द को ध्यान से देखिए। जो ज है, सनातन धर्म अनुसार संस्कृत भाषा में जो ज का आकार है, उसे ध्यान से देखिए। ठीक कालिका के बाएं हाथ में जो खड्ग विराजते हैं, उसी प्रकार दिखने में है संस्कृत अक्षर में ज। वो ज भी बाएं ओर खड्ग धारण करते हैं, और वो खड्ग क्या है? तीव्र वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन एक फैमिली है। भागवत में पढ़े हैं ना, भक्ति का ही दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो संपूर्ण समर्पण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूप जो खड्ग है, वही है ज। और उसके बाद, उस संयम के बाद, तीव्र वैराग्य द्वारा, उस खड्ग द्वारा सारे जीवत्व का छेदन होता है। फिर जाके वो प मतलब व्यंजन वर्ण का 21वां अक्षर है। प मतलब निर्वाण। 21वां अक्षर प है, वो है निर्वाण। यानी कि ये जो हर एक रसना है, मैंने अभी कहा सिर्फ जिह्वा एक नहीं, जीव मतलब ही जिह्वा है, रसना है। और हर एक इंद्रिय अपना भोग चाहता है, रस चाहता है, तो हर एक इंद्रिय जिह्वा है। तो जब सिर्फ ये इस जिह्वा द्वारा नहीं, मुख की जिह्वा द्वारा नहीं, हर एक इंद्रिय के जिह्वा द्वारा सिर्फ ये लेना है, ये नाम लेना है, नाम लेना है। नाम मतलब ना मैं, इस स्थिति में पहुंचना है। और कैसे पहुंचोगे? वो कालिका के हाथ के खड्ग जो वैराग्य रूपी है, जो भक्ति रूपी है, जो संयम रूपी है, तीव्र वैराग्य रूपी है, उसके द्वारा उस अहंकार को बारंबार काटो। कैसे? ये जानते हुए ना मैं नहीं, नाम। तब जाके आएगा राम। सिर्फ आराम का मतलब समझ में, बस एक ही राम है, आराम है, और मैं नहीं, सब कुछ राम। तो वो जो हर एक रसना द्वारा सिर्फ राम को ही स्वीकारा जाएगा, तब जाके वो पारूपी जिह्वा उलटकर, वो जो जिह्वा वो पारूपी में उलटकर निर्वाण तालु में जाएगा, समाधि अवस्था में मिलेगा। तब जाके उस समय हनुमंत होगा, जीवत्व का नाश होगा, खंडन होगा। देखिए, भगवान कह रहा है गीता में, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव। देखो, मैं ही एक सूत्राकार में हूं,
एक धागे में जैसे अनंत मणि रहते हैं, वैसे ही मैं इस माला के आकार में जीव जगत सब हुए और गंतव्य भी मैं हूं। अब देखिए, ये सब वैष्णव लोग कहते हैं 8 धागा के बाद गांठ बांध लो, कोई कोई कहता है ऐसा। देखिए, ये जो माला है इसमें 108 मणि रहता है। तो इसका अर्थ क्या है, अब समझे अच्छी तरह। 10 इंद्रिय से उत्पन्न 100 वृत्ति और उसके साथ 8 प्रकृति, भूमिरापो नल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकारं इत्यं में भिन्न प्रकृतिरष्टधा, अर्थात अष्टधा प्रकृति और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अर्थात 10 इंद्रिय से उत्पन्न हुआ 100 वृत्ति। इसको जब पार कर जाओगे, वही तो असली जप हुआ ना। इसको ज्ञान रूप खड्ग द्वारा जब काट कर परम तक पहुंच जाओगे तो वो असली जप हुआ। इसीलिए देखिए, गीता में भगवान फिर से कह रहा है यज्ञानं जप यज्ञस्मि। वो भगवान कब कह रहा है, किस अध्याय में कह रहा है? विभूति योग 10वें अध्याय में कह रहा है। तो 10वें अध्याय में क्यों कह रहा है? वही 10 से निकाला गया, 10 इंद्रिय से निकाला गया 100 वृत्ति का वध होता है विभूति योग जानने के उपरांत। पहला अध्याय विषाद में तो आओ, फिर तो मंत्र जप करोगे। विषाद ही नहीं आए, चरम परम व्याकुल ही नहीं हुए भगवान के लिए, तो माला घुमाने से क्या फायदा? जब तो वो करता है जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे वो परम चाहिए, जिसे राम चाहिए, जिसे आराम चाहिए, जिसे अपने को जानना है, पाना है। तो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञानं जप यज्ञस्मि। उससे पहले जप का उच्चारण कहीं नहीं है। तो पहले विषाद तो आए, उसके बाद सांख्य क्या है, कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ये सब धीरे धीरे धारण करो, तब फिर जप करोगे 10वें अध्याय में जाकर। जब रह नहीं पाओगे तब जाके जप का असली फल मिलेगा, उस परमहंस स्थिति में जाओगे परम को प्राप्त होके। उसके बाद भक्ति आएगा। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। विभूति योग जानने के बाद यप प्रारंभ होता है, फिर विश्वरूप दर्शन होता है। मनु भी नहीं बने अब तक अपने शक्ति शतरूप को भी नहीं जान पाए। शतरूपा जो अपने संकल्पात्मक है वो भी नहीं जान पाए भला, तो विश्वरूप को क्या जानोगे? और जप हो रहा है हरे राम हरे कृष्ण प्रतिष्ठा मिल गया, सिद्धि मिल गया, जपात सिद्धि न संशय। जप कर लिया बहुत सारा, थोड़ा प्रतिष्ठा पद पा गया, लोभ लालच आ गया, फिर पाखंडी बन जाओगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगा। वो तो विषाद योग के बाद ही आता है, और भक्ति आता है विश्वरूप दर्शन करने के बाद। तो देखिए, यही है जप का असली गुणार्थ। वो जप वही है असली तप, अर्थात प्रकृति का निर्वाण, जहां प्रकृति तप रूपी बन जाता है, प रूपी निर्वाण रूपी बन जाता है। शरीर में रहते हुए भी निर्वाण तुरीय अवस्था में विचरते हैं वो, तब वो प्राकृत नहीं रह जाता, वही तप है। इसीलिए ब्रह्मा का
ब्रह्मा के एक हाथ में अक्षमाला रहता है और एक हाथ में ब्रह्मांड रूपी कमंडल रहता है, ताकि उस ब्रह्मांड में कभी अपना बुद्धि अहंकार ना आ जाए, तब तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ संपूर्ण जप का गूढ़ रहस्य। धन्यवाद।